56,000 के नीचे क्यों आ सकती है कीमत? 56,000 तक गिरेगा सोना, बड़ा सवाल। और इसी को एनालाइज करते हुए एक फैक्टर आज हम आपके सामने लाउडर क्लियर अंदाज में रख रहे हैं। फिलहाल देश में पिछले 10 दिनों में सोने का रेट क्या रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से 28 मार्च को कीमत थी 88,417, जबकि 29 मार्च को 91,000, वहीं 30 मार्च को 91,350 और 31 मार्च को यह कीमत 91,000 दर्ज की गई है। अब 10 दिनों में सोने के रेट के ये जो तमाम फैक्टर्स आपके सामने हम रख रहे हैं, 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1 अप्रैल को कीमत 91,120, 2 अप्रैल को 91,232, जबकि 3 अप्रैल को 90,340 और 4 अप्रैल को 88,850, वहीं 5 अप्रैल को 88,850 और 6 अप्रैल को 88,130। आज की कीमत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। लेकिन पीली धातु यानी सोना हमेशा से भरोसेमंद निवेश तो रहा ही है। भारतीय सोने के आभूषण खरीदकर अपना भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश भी करते हैं। अब बाजार गोल्ड के रेट तय करता है और इन दिनों सोने में उफान आया हुआ है, तो भविष्यवाणी यह भी है कि सोना औंधे मुंह गिरेगा। आपको गोल्ड पर एक्सपर्ट की बात अब हम सुनाते हैं। देखिए, हमें लगता है कि अगर आप करंट सिचुएशन में बात करेंगे तो हमें लगता है कि गोल्ड काफी ओवर बढ़ गया है, काफी रेट बढ़ गया है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि फिजिकल में जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। अभी फीडबैक लिया तो ज्वेलर बोल रहे हैं कि जो पहले हम बेच रहे थे अब ग्राहक नहीं आ रहा है अभी। तो ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक बार गोल्ड में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, गोल्ड थोड़ा गिरावट की तरफ। सोना ही सोना है। सोना लाख रुपए हो जाए तो भी सस्ता है, 5 लाख हो जाए तो भी सस्ता है। कोई भी करेक्शन मार्केट के अंदर गोल्ड में, उसमें खरीदारी की वजह बनती है। माइनर करेक्शंस गोल्ड में कभी भी आ सकती हैं, जो मार्केट का ट्रेंड रहता है। माइनर करेक्शंस तेजी आने के लिए जरूरी भी। एक्सपर्ट्स की बात भी आपने सुनी। अब मेरे सहयोगी मेरे साथ गौरव अग्रवाल हैं और पीयूष पांडे भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। गौरव, आपसे मैं खबर को उस लिहाज से समझना चाहती हूं कि अगर यह भविष्यवाणी की जा रही है तो क्यों की जा रही है, इसका असर क्या हो सकता है, गिरावट का मतलब निवेशकों के लिए क्या है, सवाल आपसे करूंगी। वहीं ट्रेड वॉर का ये जो पूरा कनेक्शन है और मंदी की इस आशंका को लेकर पीयूष पांडे सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले गौरव आपके पास आती हूं, क्योंकि आम इन्वेस्टर जो गोल्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता आया है वो इस खबर को किस लिहाज से समझे। गौरव, पहले तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरा ट्रेंड, पूरी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, एक्सपर्ट से बात करके। पहले आपको ये 56,000 वाला मामला समझाते हैं। 56,000 का रेट अमेरिका की एक फर्म है मॉर्निंग स्टार, जिसके एक एक्सपर्ट है जॉन मिल्स, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है और उनके कई कारण हैं। वो कह रहे हैं कि सोने की जो सप्लाई है ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने का जो प्राइस है इसलिए भी कम हो सकता है क्योंकि लोगों के पास की जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम होने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि 38% तक, अगर जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी तो सोना उस वक्त 91-92 के आसपास चल रहा था। 38% तक करेक्शन आ सकता है, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 56,000 हो सकती है। लेकिन केवल जॉन मिल्स ही हैं जो इस रिपोर्ट को यहां ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं सुरभि। उनके अलावा आप चाहे बैंक ऑफ अमेरिका ले लीजिए, चाहे दूसरे गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए या फिर भारत के एक्सपर्ट ले लीजिए, कोई भी उनकी इस रिपोर्ट को बाय नहीं कर रहा है। और उन सब का कहना है कि छोटे मोटे करेक्शन तो सोने में पहले भी आते रहे, मतलब 2-4 हजार रुपए सोना ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन इतना कि 38% 40% सोना गिर जाए वो ही नहीं कह रहे। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 2 सालों में सोना $3500 पर ऑन्स हो सकता है, जो भारतीय रेट में देखें तो करीब 1 लाख रुपए के ऊपर प्रति 10 ग्राम जा सकती हैं सोने की कीमतें। इसके अलावा सोना सेफ हेवन माना जाता है सुरभि। दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी आती है, दुनिया में जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, दुनिया में जब भी ये होता है कि युद्ध के आसार है या मंदी आ सकती है, उस समय लोगों का सोने में निवेश बढ़ जाता है, क्योंकि सोना एकमात्र कमोडिटी है जहां पर आपको देखिए, भारत के रुपए लेकर जाएंगे हो सकता है किसी दूसरे देश में ना चले, आप डॉलर लेकर जाएंगे हो सकता है वो भी कहीं पे ना चले, लेकिन सोना कहीं भी लेकर जाएंगे तो वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। इसलिए सोने में और डॉलर, स्टॉक मार्केट और सोने का जो रिलेशन है वो बड़ा एंटी रहा है, दुश्मनी का रहा है, कभी भी दोस्ती का नहीं रहा है। पिछले साल का ट्रेंड छोड़ दे तो अक्सर ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है सुरभि की जब स्टॉक मार्केट्स क्रैश करते हैं तो सोने की कीमतें उठती हैं। हालांकि अभी तो एकदम से ट्रंप ने जो टैरिफ का जो उनका जो टेरर है एकदम से पैदा हुआ है, उस पर सोने पे भी असर है। स्टॉक मार्केट्स तो छोड़ ही दीजिए आज जो हाल है या पिछले 2-4 दिनों से जो हाल है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी का जो ट्रेंड है, आज जो वो देख रहे हैं ट्रेंड,
उसके मुताबिक उन्होंने 85, 86 तक का इसका फोरकास्ट किया है। आगे चल के क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो 56,000 की इस रिपोर्ट को बाय नहीं कर रहे हैं। अब वो अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं या जो मॉर्निंग स्टार के जो जॉन मिल्स हैं वो कैसे कह रहे हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, ये बहुत ही रेपुटेड एजेंसीज हैं। भारत में भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज ले लीजिए या दूसरे एक्सपर्ट्स को ले लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं कि छोटे मोटे करेक्शन तो आएंगे लेकिन इतनी बड़ी गिरावट शायद नहीं आएगी।